तीज पर मायके से तो सास के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स आते हैं, लेकिन तीज पर एक ऐसा लेटर जो बहू द्वारा दिया जाए सास को और सास हो जाए बहुत ज्यादा इमोशनल। मैंने इस साल तीज में यही सोचा था कि मैं अपनी सासू मॉम के लिए एक लेटर लिखूंगी, जो मैंने लिखा और मुझे नहीं पता था उसके बाद कुछ ऐसा होगा। प्यारी सासू मॉम नमस्ते। मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए आप कितनी खास हो। मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए जो भी बातें हैं वह आप मुझे बताया करें, मुझसे शेयर करा करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपने मन में मत रखा करिए, क्योंकि आपको एंजाइटी प्रॉब्लम हो जाती है। आपसे दूर रहकर भी ऐसा लगता है जैसे मैं आपके पास हूँ। हर दिन आपसे मिलना, आपकी बात सुनना मुझे कुछ अलग ही एहसास दिलाता है। और तो और आपसे बहुत सारी चीजें सीखी मैंने यहाँ पर आने के बाद, जैसे कि कैसे लोगों से बात की जाती है, घर में मेहमानों का स्वागत किया जाता है, उनको भगवान की तरह पूजा जाता है, कैसे जानवरों की मदद की जाती है, कैसे उनसे प्यार किया जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपसे सीखी हैं। मैं शादी से पहले या जब से आपसे मिली उससे पहले करती थी पूजा पाठ, लेकिन बहुत कम। आपसे मिलने के बाद मेरे पूजा पाठ में ज्यादा बिलीव हो गया और आपसे मैंने हर एक चीज सीखी है। ये चीज मैंने बहुत कम बताई है। इस लेटर के जरिए मैं बताना चाहती थी, आप मेरे लिए मेरी माँ जैसी नहीं हो, मेरी माँ ही हो, लेकिन हमारे बीच में जो भी भेदभाव आ जाते हैं मैं बस यही चाहती हूँ, और ये मैंने बार बार बोला है कि आप ही इस चीज को बताओ मुझे, ना तो लखन को ना ही किसी और को, और बस और हमारे किसी के नजर ना लगे, और तीज का त्यौहार अगला जो हमारा हो और स्ट्रांग हो और हमारी बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो। बस मैं ये चाहती हूँ और हमारा प्यार ऐसे ही रहे। ये मैंने अपनी पूरी दिल की बात लिखी है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम लोग ना बात बता नहीं पाते। मतलब जैसे माँ और बेटी होती है, बैठो ना, वो बता देती है, लेकिन एक जो बहू और सास होती है ना, वो शायद उनका कनेक्शन लेट बनता है। ऐसा नहीं कि तुरंत बन जाता है, लेट बनता है, लेकिन अच्छा बनता है। और हमारा बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा। पता नहीं क्या हुआ ऐसा मतलब मैं वो चीजें याद नहीं करना चाहती, लेकिन ना एकदम से धीरे धीरे चीजें ना खराब होती गई। मैं लखन को बताती थी, लखन को मॉम बताती थी, तो बेचारे लखन की ना हालत हमेशा खराब हो जाती है ना मॉम। हम लोग तब भी सब कुछ ठीक हो जाता था, तब भी नहीं बोलते थे कि हाँ यार मुझे आपकी ये बुरी चीज लगी, आपको मेरी ये, हम लोग कभी नहीं। लेकिन हमें ना धीरे धीरे रह के समझ आया कि एक दूसरे का साथ होना और हर चीज साथ में करना कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब सास का होना, मैंने अभी एक हमारी जोशना दीदी है, उनसे जब वो मुझे बताती है ना कि तुम कितनी लकी हो, तुम्हारी सास ससुर है, तो मुझे बताती है ना, मुझे बहुत मतलब बुरा लगता है उनके लिए और बहुत अच्छा लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कितनी लकी हूँ, सच में दोनों हैं, और दोनों से मैं हर चीज सीख रही हूँ। पाई से मैंने हार्डवर्क, पाई बहुत हार्ड वर्किंग है, आपको भी पता है, सोते नहीं है ठीक से, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। बच्चों को देखना हो, जानवरों को देखना हो, सब चीजें वो इतनी अच्छे से निभाती हैं। और सबसे अच्छी चीज है, मैंने उनसे पूजा पाठ बहुत सीखा है। मतलब इतना ज्यादा कि पूछो मत। मेरे में सफाई का कीड़ा जो आया ना, वो इनकी वजह से आया। कि ये जब आती थी ना, अब ये कम बोलती हैं कि ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं, अब ये कम बोलती हैं, और जब बोलती है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो इन्होंने कुछ करेक्ट किया मुझे। बस मैं मॉम आपसे यही चाहती हूँ, हमारी अगली तीज पे और अच्छा रहे सब। ऐसे ही रहेगा। हाँ। मैंने क्या कहा, तू मेरी मतलब मुझे कितनी प्यारी है, तुझे पता भी है ना, पता है। हमेशा तूने ये सुना होगा कि तू मेरे लिए कितनी प्यारी है।